हेलो दोस्तों, जैसे कि पता है हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हुए हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा चैप्टर है कि बहुत ही कम कॉन्सेप्ट्स और हाई स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना एकदम ही ज़रूरी है। आज तो हम सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान देने वाले हैं, इसके आने वाले वीडियोज़ में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कैसे करना है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के होते क्या हैं। तो एक तो प्रोबेबिलिटी ये होता है कि किसी भी तुम इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो उसका नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि फेवरेबल इवेंट्स होते हैं, राइट, वो अपन एनएस मतलब कि सैम्पल स्पेस, ये तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अगर इजी तरीके से बताओ तो जो तुमको चाहिए उसके नंबर ऊपर और जो टोटल होते हैं, राइट, पॉसिबल चीज़ें जो भी होती है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो नीचे। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, राइट, पी जो है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, मतलब कि 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि या तो डेसिमल्स में रहेगा या तो एक्जैक्टली 1 रहेगा, राइट। ये भी चीज़ें हो गई। और एक दूसरी चीज़ की, अगर किसी भी चीज़ का होने का प्रोबेबिलिटी पी है, राइट, तो उस चीज़ का ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पी ई कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसे, ठीक है। ई होने हो गया और ई कॉम्प्लीमेंट नहीं होना हो गया। तो किसी चीज़ भी चीज़ का अगर होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट बनता है इज इक्वल्स टू 1। होने का प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 सेम इवेंट्स के लिए, ठीक है। इतना एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ बैग कंटेन्स 5 पिंक 8 ब्लू एंड 7 येलो बॉल्स, ठीक है, इतने बॉल्स हो गए। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक बॉल। अब जो इसने जो बॉल निकाला, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ना वो ब्लू है और ना ही पिंक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई ना मुझे ब्लू निकालना पिंक निकालना, इसका मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो निकालूँ वो येलो हो, राइट। तो येलो कितना दिया हुआ है 7, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा पी 7 अपन टोटल कितने हैं 8 + 5 13, 13 + 7 20, तो हमारा ये आंसर हो गया, राइट। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। अब आगे चलो। अब दूसरा एक क्वेश्चन है, कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग। देखो कुछ कार्ड्स रखे गए हैं, उस पर 3 to 20 नंबरिंग किया हुआ है, 3 से 20 तक। ये देखो, मानो कि यहाँ पे एक कार्ड है, अगला कार्ड है, अगला कार्ड है, ऐसे बहुत सारे कार्ड है। इस पे 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, 5 हो गया, करते करते 20 तक नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। और इसको मिक्स कर दिया है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर मैंने कोई इसमें से अगर कोई एक मतलब कार्ड निकाला जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार्ड तुम्हारा इवन नंबर होगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एक तो सबसे पहले सैंपल स्पेस, तो एनएस कितना है, तो एनएस 20 तक है, इससे पहले 1 और 2 तो गायब है, तो टोटल 20 में से 2 गायब कर दे, बचा कितना 18, तो एनएस तो हमारा 18 हो गया। 3 से 20 तक काउंट करोगे तो 18 आएगा, ठीक है। और इसमें हमसे बोला जा रहा है कि इवन नंबर्स, राइट, कि इवन नंबर्स कितने हैं, मतलब इवन नंबर्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो एनी अगर देखेंगे हम, तो मेरा एनी में क्या क्या आने वाला है, 4 से आएगा, 4 6 8 10 12 14 16 18 और फिर 20 भी है, राइट। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ गए 9 हो गए। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसका 9/18, मतलब कि 1/2, काम खत्म। और 1/2 हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। तो फिर आगे बढ़ो, बी करेक्ट हो गया, तो फिर आगे चलो, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन ले लो। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ कार्ड इज
ड्रॉन at random from a well shuffled deck of 50 cards। देखो प्लेइंग कार्ड्स का कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें टोटल 4 डिविजन्स होते हैं, जिसको कि पहले वाले को हम बोलते हैं स्पेड, राइट। ये एक दूसरा हो गया तुम्हारा क्लब, ये हो गया तुम्हारा हार्ट, ये हो गया तुम्हारा डायमंड, और चारों इक्वल नंबर्स में होते हैं। इसका मतलब 52 है तो 13 इसके पास रहा, 13 इसके पास रहा, 13 इसके पास, 13 इसके पास। इनमें से ये 2 ब्लैक होते हैं और ये 2 रेड होते हैं, राइट। और सभी में 1 से लेकर किंग तक होते हैं। जैसे कि एक को हम लोग फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, एस। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, 10 तो 10 ही रहेगा। 10 के बाद जो 11 था तो उसको हम लोग जैक बोलते हैं। उसके बाद क्वीन, उसके बाद फिर किंग। तो जैक, क्वीन और फिर किंग, ये 3 चीज़ याद रखो। ये 3 चीज़ इसलिए याद करने के लिए बोला क्योंकि ये 3 फेस कार्ड होते हैं और ये 3 इन चारों में रहेंगे। इसका मतलब कि जो भी नंबर है हमारे पास वो टोटल 4 होंगे सभी में। जैसे कि अगर हम बोले जैक कितने हैं तो एक जैक इसमें है, एक जैक इसमें है, एक जैक इसमें है, एक जैक इसमें है, तो टोटल 4 हो गए। क्वीन वही 1 2 3 4, किंग 1 2 3 4। एस कितने, 1 2 3 4, 4 एस 4 क्वीन, 4 2 4 3 4 10, जितने भी है सारे नंबर के 4 के रिपीटेशंस में होते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो हम कार्ड निकालेंगे बताओ कि वो फेस कार्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले तो ये तो पता करो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं। तो एक में 3 होता है, जैक क्वीन किंग, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो 3 4 जा 12, टोटल कितने हैं 12 है। तो मेरा पी क्या हो जाएगा 12/52। तो 12/52 इसको रिड्यूस कर लो, रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा और 4 13 जा, तो 3/13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैंने कुछ और ऑप्शन देख लिया था, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रही थी। तो 3/13 हमारा करेक्ट है। और एक अगला प्रोबेबिलिटी देख लो, इसमें क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विथ अ फेड। अब इसमें डाइस, जब भी क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी करना हो तो 2 चीज़ बहुत अच्छे से करके जाओ। सबसे पहला तुम्हारा है एक प्लेइंग कार्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि मैंने अभी बताया, इतने भी काफ़ी हैं। और दूसरा एक डाइस वाला कॉन्सेप्ट। डाइस में भी क्या है कि एक तो नॉर्मल डाइस को फेंका ही जाता है, दूसरा कि एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है या फिर 2 अलग अलग डाइस को फेंका जाता है। मैक्सिमम 2 चीज़ें की बात होगी। तो अगर एक डाइस को अगर मैं फेंकूँ तो क्या होगा, एक डाइस को अगर मैं फेंकूँ तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, यही आ सकता है एक बार डाइस को फेंकने के बाद। अगर मैं डाइस को 2 बार फेंकूँ, 2 अलग अलग डाइस को फेंकूँ एक एक करके, या फिर एक ही डाइस को 2 बार फेंकूँ, तो अगर मैं सारी इवेंट्स को रिकॉर्ड करूँ तो कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो देखो, पहला अगर 1 की बात करूँ तो पहला बार में 1 आ गया मानो, अब 1 के साथ सेकेंड टाइम में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या फिर पहला 1 सेकेंड टाइम 2, फिर ऐसे करके 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5 और 1,6 ऐसे रहा। उसके साथ फिर अगला क्या है 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 ऐसे देखोगे तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और फिर 4,6। फिर 5 का भी यही चीज़ होगा, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6।
लास्ट 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 इतने केसेस पॉसिबल हैं, राइट। तो अगर एक डैश को फेंका जाए तो हमारा NS कितना हो जाएगा 6, और एक डैश को 2 बार फेंका जाए या फिर 2 अलग अलग डैश को फेंका जाए तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस बनते हैं वो NS कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये अच्छे 6 6 36, राइट। 36 केसेस बन रहे हैं। तो डाइस में इतना काफ़ी है। अब क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक ही डाइस को फेंका है, बताओ कि जो नंबर आएगा वो 2 से बड़ा होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक बात बताओ, 2 से बड़ा कौन कौन से इसमें 3 4 5 6, तो कितने हो गए 1 2 3 4 4 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4/6, तो 2 3 जा, तो कितना हुआ 2/3, तो 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए निकल गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो फिर कार्ड आ गया, बार बार आएगा भी, कार्ड और डाइस तो आने ही वाला है। 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। अब जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाला वो एस नहीं है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ। जो कार्ड हमने निकाला वो एस नहीं होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब सिंपल सी बात है कि मैंने क्या बोला था कि जो 4 डिविजन्स हैं वो चारों में क्या है एक एक एस है, मतलब टोटल 4 एस है। तो 52 में से अगर 4 एस को माइनस कर दोगे तो बचते कितने 48 है। तो अगर हमें एस नहीं चाहिए, इसका मतलब कि एस का लोग कुछ भी आए तो चलेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी 48/52, राइट। एक ये तरीका है 48/52 करने का। तो ये कितना हो जाएगा 12/13, 12/13 हमारा ये आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन डी है। और इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से किया जाए कि अच्छा एस नहीं चाहिए ना, तो अगर एस चाहिए होता तो कितना होता, अगर मुझे एस चाहिए होता तो कितना होता, तो एस भाई 4 होते हैं और टोटल 52, तो 4/52, तो कितना होगा 1/13, मतलब कट करके। लेकिन हमें तो एस चाहिए नहीं, जब एस चाहिए नहीं, हमने एस चाहिए निकाल लिया है, तो एस नहीं चाहिए को हम क्या कर सकते हैं 1 में से इस चीज़ को माइनस कर दो। तो ये भी तरीका है। 13 एलसीएम आ गया, तो 13 - 1 कितना हो गया 12/13, ये भी आंसर आ गया। किसी भी तरीके से तुम सोचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बस जो भी कंडीशंस दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मतलब कि कवर होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया। अब 2 डाइस वाला बोल रहा था ना मैं, देखो 2 डाइस वाला आ गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल्स टू 3। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, NS कुछ भी हो जाए, ये तो कितना है 36 है, ये कंफर्म है। अब हमारा वो कौन से इवेंट्स है जिनको सब्ट्रैक्शन करने के बाद 3 आता है। तो 1 में तो एक ये रहा जो यहाँ से 3 आ जाएगा, और एक 2 में हमारा कहीं पे है क्या, हाँ एक ये रहा 2 में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और एक यहाँ पे भी 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 3। मतलब टोटल के कितने हैं 1 2 3 4, टोटल 6 हो रहे हैं। तो हमारे जो भी कंडीशन इसमें दिया हो रहा है वो कितने को कवर कर रहा है 6 को कवर कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6/36, तो 1/6, तो क्या हो गया 1/6। क्लियर। तो तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली, फिर से 2 डाइस आ गया भाई, NS 36। 2 डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस। अब दोनों डाइस से क्या चाहिए, इसको ऑड चाहिए। तो अगर ऑड चाहिए तो सबसे पहले तो 1 का देख लो, तो ये एक 1 1 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया। क्यों, क्योंकि इसको दोनों पे क्या चाहिए ऑड चाहिए। तो पहले वाले में कितने हो गए 1 1 1 3 1 5, 3 मिल गए। और फिर कितने पे आ जाओ
ये इस पे तो होगा नहीं क्योंकि पहले ही पे 2 है, तो 2 वाले को छोड़ दो, 3 पे आ जाओ, फिर 3 1 3 3 3 5, फिर 4 को छोड़ दो, 5 को आ जाओ, 5 1 5 3 5 5, तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, कितने हो गए टोटल, 3 6 9, तो 9 अपन 36, तो कितना आ जाएगा 1/4, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 9/36 ही दिया हुआ है, तो भाई 9/36 ही रहने देना, ठीक है, तो 9/36 ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन है, हाँ कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल, एक मोबाइल एक वर्ड है, उसमें से एक लेटर को मैंने से सिलेक्ट किया, तो उसका प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो लेटर वावेल होगा। तो भाई मोबाइल में कितने वर्ड है, मोबाइल MOBILE, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो नीचे आ गया, सैम्पल स्पेस राइट, और वावेल्स कितने हैं O I और E 3, तो 3, 1/2 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया, निकलो। अब देखो ये कितना फास्ट हो रहा है राइट, एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अभी अब एक क्वेश्चन जो आ गया, फॉर एन इवेंट PE + PE कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू X। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल वो भी नहीं, वो तो मैंने अभी बता दिया तुम लोगों को, तो जिस तरीके से मैंने बोला उसको फॉलो कर लो। देखो क्वेश्चन कैसे थोड़ी देर में बन जाएगा। क्या बोला है कि PE + PE कॉम्प्लीमेंट अगर X है, PE + PE कॉम्प्लीमेंट अगर X है, तो x³ - 3 का वैल्यू बताओ, x³ - 3 का वैल्यू बताओ। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि PE + PE कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, होने प्लस ना होने का प्रोबेबिलिटी सेम चीज़ के लिए, सेम इवेंट के लिए क्या है 1, यही तो मैंने बताया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो इसमें 1³ - 3 इज इक्वल्स टू 1 - 3 इक्वल्स टू -2, तो हमारा -2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फिर डाइस वाला आगे बताओ, फिर डाइस ही आ गया भाई, और डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, मतलब कि वही 2 NH36, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब कि 5 ना पहले में ना दूसरे में, 5 आना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, चाहे कहीं पे 5 दिखना ही नहीं चाहिए। तो एक तो 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ रहा है 5। अब एक ये भी चीज़ देखो, 5 नहीं आना चाहिए, मतलब कि पहले 5 कहाँ कहाँ पे आ रहा है उसको देख लेते हैं। एक तो 5 इसमें आ रहा है, तो 6 ये हो गया, और उसके बाद हर जगह 6 ये हो गया, फिर एक 7 और एक यहाँ पे 8 9 10 और एक 11, मतलब कि 11 टाइम्स क्या हो रहा है 5 आ रहा है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि 5 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 36 - 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 25 राइट। हाँ, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 25/36, तो 25 देखो ऑप्शन डी हो गया। तो ये बोला। अब दूसरा मैंने क्या बोला कि 5 आने का निकाल लो और फिर 1 में से उसको माइनस कर देना, बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब अगला एक क्वेश्चन है, फॉर एन इवेंट E PE + PE कॉम्प्लीमेंट अगर क्यूब है, तो वही वापस आ गया। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है Q² - 4 दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला था PE + PE कॉम्प्लीमेंट Q हो, तो Q का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 पुट करो, तो 1² - 4, तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3, तो -3 है ऑप्शन में, ऑप्शन ये करेक्ट हो गई, बात खत्म। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे कुछ n वगैरह दिख रहा है, क्या दिखते हैं, अ बैग कंटेन्स 5 रेड balls and n green balls. If the probability of drawing a green ball is 3 times that of the red ball, then the value of n is। अब इसमें एक कंडीशन लगा दिया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसको। एक बैग में n रेड बॉल्स है और n ग्रीन बॉल्स है, तो ns कितना हो गया, ns कितना हो गया n + 5 हो गया, क्लियर। ग्रीन बॉल्स n है, रेड बॉल्स 5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगा, मैं PG लिख देता हूँ ग्रीन बॉल के लिए, तो ग्रीन बॉल कितने हमारे पास n, तो n/n + 5 हो गया,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स के लिए मैं R लिख दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 5/n+5। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स ऑफ रेड बॉल, तो ग्रीन बॉल तुम्हारा कितना है n/n+5 जो है ये है 3 टाइम्स ऑफ ये रेड बॉल्स, तो 5/n+5, तो नीचे नीचे कैंसिल हो गया, तो ये नीचे कुछ कितना बचा 15, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था यार, n=15, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन्स 50 डिस्क्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। चलो 1 से लेकर 90 तक क्या है 50 डिस्क को नंबर किया गया है। एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क निकाला, उसमें द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23, लेस देन 23 प्राइम नंबर होगा, क्या होगा, तो NS तो हमारा सबसे पहले क्या हो गया 90 तक है तो 90 हो गया। अब प्राइम नंबर लेस देन 23 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, तो मुझे तो याद 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बस यही है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/90, 8/90 मतलब कितना हो जाएगा जी 2 4 जा 245, तो 4/45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4/45। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड इज नाइदर एन एस नॉर अ स्पेड। अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 52 कार्ड्स में से एक ऐसा कार्ड निकालो जो कि ना एस हो और ना ही स्पेड हो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एक तो सबसे पहले मैं अगर बोलूँ कि मुझे स्पेड नहीं चाहिए, मतलब कि 13 कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए, प्लस मुझे एस भी नहीं चाहिए, तो मैं +4 कर दूँ क्योंकि मुझे ये भी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ बताओ, जो एस मैंने यहाँ पे 4 लिया, एक एस तो इसमें भी आया हुआ है ना, तो उस एस को माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया ये 13 + 4 -1 17 -1 16 हुआ। मतलब कि ये 16 को छोड़ के कुछ भी आया तो चलेगा। तो 52 में से अगर तुम 16 को हटाते हो तो कितना बचता है 52 - 16 कितना बचा ये 36, राइट। तो इनमें से कोई भी आया तो चलेगा इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा P 36/52। अब इसको कैंसिल करो, 36/52 किससे कैंसिल कर सकते हैं 4 9 जा 4 13 जा, तो 9/13, तो हमारा क्या हो गया 9/13 करेक्ट हो गया, राइट। ओके, तो ये तो हो गए। अब कुछ और क्वेश्चंस इधर है, देख लो। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। हाँ, ये देखो, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं 26, तो हमारा NS कितना हो गया 26, तो हमारा P जो है, और क्या कॉन्सोनेंट बोला जा रहा है, वॉवेल्स 5 होते हैं, मतलब बचे हुए 21/26 इसका आंसर हो गया। एक ये क्वेश्चन करते टाइम ना मुझे थोड़ा एक बार कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था मोबाइल वर्ड का, राइट। तो मानो कि अगर इंग्लिश वर्ड बोल दिया तो फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें वॉवेल्स कितने हैं 1 और 2/7 वॉवेल का हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5/7। ध्यान रखना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोल रहा है या फिर इंग्लिश वर्ड बोल रहा है, राइट। इस चीज़ से आंसर में फ़र्क पड़ सकता है। अब एक अगला क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन ऑन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। अब लेस देन 3 होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 है ना यहाँ पे, 2/6 मतलब 1/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी का और है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, अगर P
PE इज इक्वल्स टू 0.07 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो लूजिंग का कितना होगा, तो PE कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, तो तुमको पता है कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 1, PE प्लस PE कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, तो PE कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस PE, तो 1 माइनस 0.07 कितना हो जाएगा ये 0.93, हाँ 0.93 हो गया। टू डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। अब प्रोडक्ट 6 होगा, इसके कितने हैं पॉसिबल केस, एक तो ये हो गया 1 6, दूसरा तुम्हारा 2 3, और अगला 2 3, तो 3 2, और फिर 6 1, तो 2 2 4, तो 4/36, 4/36 होगा, तो 4/36 कितना हो जाएगा 1/9। क्लियर, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 3 to 50, अब 3 to 50 मार्क्ड है। अब देखो वही 3 से 3 4 5 से लेकर कितने 50 तक है, मार्क किया, मतलब कि 1 2 नहीं है, तो NS कितना हो गया 48, क्योंकि 250 में से 2 हटा दिया, NS 48 हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 4 होगा, फिर 9, फिर 16 25 36 49, उसके बाद तो 60 तो हो जाए, इतना ही है ना 50 के अंदर का एक परफेक्ट स्क्वायर, राइट। 3 से 50 के बीच में 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा PE 6/48, तो 6 1 6 6 8 48, तो 1/8, 1/8 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ले लो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फ्रॉम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन। और फिर वही नाइदर रेड नॉर अ क्वीन, नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन जो बोलेगा ना, तो इसको माइनस करके जो बाकी बचा हुआ है हम उसका निकालने का प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो रेड नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, तो रेड कार्ड, तो रेड टोटल कितने थे, डायमंड प्लस हार्ट 26, तो 26 ये नहीं चाहिए, और प्लस मुझे 4 क्वीन भी नहीं चाहिए, लेकिन 2 क्वीन तो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं ना, तो 2 बार ही आ रहे हैं, तो हम -2 कर देंगे, तो कितना हुआ 26 प्लस 30, 30 - 2 28, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मतलब कि 52 में से ये 28 हमें नहीं चाहिए, तो कितने बचे 4 24, तो प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा 24/52, कितना है 4 6 4 13 तो 6/13, तो 6/13 इज द करेक्ट आंसर। इफ अ नंबर x is chosen at random from the numbers, ये कुछ -3 -2 -1 0 1 2 3 दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऐसे चूज करो जो कि x² लेस देन 4 हो, x² लेस देन 4 हो, तो ऐसे नंबर कौन कौन से हमारे पास -1 0 और फिर 1, क्योंकि लेस देन 4 बोला है, तो टोटल 3 हुए, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, और 3 ऐसे नंबर है जो कंडीशन को कवर कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/7, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आगे बहुत ही अच्छा, कि हमने एक लीप ईयर लिया है, हमने एक लीप ईयर लिया है, और लीप ईयर का ऐसा प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसका 52 संडेज पॉसिबल है। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडेज। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि जैसे ही लीप ईयर की बात होगी, जैसे लीप ईयर की बात होगी तो हमारे पास कितने डेज हो जाते हैं 366। अब 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि
हमें एक वीक में एक संडे चाहिए, राइट। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने वीक हो रहे हैं ये पता चल जाएगा। तो 7 5 जा 35, 1 तो ये 6 आ गया, फिर 7 2 जा 14, तो 2 बच गया। तो ये एक तो 52 संडेज ये तो फिक्स हो गए, 52 संडे होना है। लेकिन ये जो 2 बचे हुए डेज आ रहे हैं लीप ईयर में, अगर इसका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है तुम्हारा संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे, या फिर वेडनेसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है। इतने टोटल केसेस पॉसिबल है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कैसा लीप ईयर चाहिए जिसमें सिर्फ 52 संडेज ही चाहिए, राइट। इसका मतलब कि हमें क्या क्या नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो इसके टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल इसमें कितने हो गए, 7। और क्या क्या आए तो चलेगा, ये आए, ये आए, ये आए, ये इनमें से कोई भी आए तो चलेगा, मतलब कि 5/7। तो हमारा 5/7 करेक्ट हो गया। अगर 53 संडे चाहिए तो क्या होता, 2/7 ले लेते, राइट। ये दिमाग लगा ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब एक अगला क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन ऑन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस को एक बार फेंका, प्राइम नंबर आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर क्या क्या इसमें 2 3 और 5, तो 3 प्राइम नंबर हो गए। तो 3/6 1/2 करेक्ट आंसर, राइट। अब 1 प्राइम, भाई 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 नाइदर प्राइम नर कंपोजिट, ठीक है। इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आज के लिए इतने रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।